राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने, जब मैंने रोड के वीडियो डाला था कि मेरा वो यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, तो आप लोगों ने इतनी सिंपैथी दिखाई है, तो मुझे कम से कम इतना अच्छा लगा कि मेरे पास आप लोग हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट मैंने सारे लोगों के कमेंट पढ़े, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे ही जैसे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो खुश होके बोले कि तुम क्यों रो रही हो या कुछ भी। बट दो चार लोग तो ऐसे होते ही हैं जो नेगेटिव कमेंट कर ही देते हैं, बट उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन मैंने आज स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट करते हैं कि दीदी आप आगे अच्छा करोगी, आप ये करोगी वो करोगी, बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। लेकिन इस बीच में मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा दुखद थे, जिनको पढ़ने के बाद मुझे खुद लिटरली रोना आ गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये आप लोग कमेंट पढ़ो, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। कितना ऐसा लग रहा है कि इस कमेंट को पढ़ने के बाद आप लोग भी रोने लग जाओगे। और ऐसा अकेला एक लड़की के साथ नहीं है, ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ है। तो मैं ये कमेंट यहाँ स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप लोग पढ़ना। इसमें लिखा है, ओवर एज की प्रॉब्लम है, घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, क्या करूं अगर शादी के लिए मना कर दो तो बोलते हैं बाद में हमें मत बोलना, अब क्या करूं, स्टडी की शुरुआत करने में टाइम लगेगा फिर से। देखो ये मेरे साथ भी हो रहा है। मैं पढ़ाई के लिए शुरुआत सुबह सुबह लाइब्रेरी में जाती हूँ पढ़ने के लिए। इतना बीच बीच में मैं कॉपी किताबें बंद करने के बाद ऐसा इमोशनल सा फील होने लगता है, क्योंकि मैंने 6-7 महीने से पढ़ाई नहीं की, तो मैं सब भूल भी गई हूँ। जो यूपीएसआई के टेस्ट में पहले मेरे 105 हो जाते थे, अब वो 90 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं अपना स्कोर ठीक करने के लिए कितना कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरा स्कोर ठीक नहीं हो रहा। मैंने आज भी यूपीएसआई का टेस्ट लगाया था, मेरे 95 क्वेश्चन सही हुए। तो मुझे इतना खराब लग रहा है कि यूपीएसआई में मेरी अभी ऐसी हालत है, क्या ही होगा आगे। आगे ये कमेंट शुरू करते हैं, अगर अभी शादी नहीं कर रहे तो वो लोग बोल दे रहे हैं कि ओवर एज हो जाओगी, फिर मुझसे मत कहना कि शादी कर लो। लेकिन क्या करूं, आगे का टाइम मांगू तो फिर ऐसा हो जाता है कि आगे बाई चांस दोबारा नंबर नहीं आया तो सारे लोग, फैमिली और फ्रेंड्स दोनों लोग हमें टॉर्चर करेंगे। मैं रूम से भी बाहर नहीं निकल रही हूँ। इसमें आगे लिखा है, कैसे एक्सप्लेन करूं खुद को, हारा हुआ फील हो रहा है। सारे दोस्त बोलते हैं अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शादी कर ले, अब क्या पढ़ती रहेगी जिंदगी भर। 1 या 2 नंबर से आउट होना बहुत तकलीफ दे रहा है। और ये वाकई सही है। देखो बहुत से लोगों के लिए यूपी पुलिस बहुत नॉर्मल जॉब होगी, बट हम मिडिल क्लास के वालों के लिए बहुत अच्छी थी। हम लोग तो यही सोच रहे थे, मेरे पड़ोस में भी बहुत से लोग बोल रहे थे कि यूपी पुलिस में क्या ही नौकरी लोगी, इसमें क्या ही तुम्हें मिल जाएगा, इतना कम सैलरी होती है और इतनी मुश्किल की जॉब है। बट एक बेरोजगारी से तो हट जाते ना हम लोग की, बेरोजगारी हमारी हट गई थी, हम इससे तो खुश होते। कुछ लोग, सबसे ज्यादा बुरा उनका लगता है जो ओवर एज हो चुके हैं। ये दीदी तो ऐसे बोल रही थी कि हमने आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये कमेंट इतना इसलिए किया ताकि आप लोग कुछ सजेशन दो, फैमिली ने साथ देने से मना कर दिया, नो सपोर्ट। दोस्त जो थे उनका भी साथ वैसे भी नहीं था पहले, और अब वो भी नहीं है, बात नहीं करते, बोलते ओवर एज हो गई हो, शादी कर लो। क्या बताऊं, बहुत वैड फील होता है। अब आप लोग सजेस्ट करो प्लीज़ प्लीज़। देखिए ये जिया नाम से आईडी है। मैं दीदी आपको यही बोलूँगी, ओवर एज कुछ, एक एज सिर्फ एक जस्ट नंबर होता है, इसको कोई वो मत मानो आप। और अगर वो लोग शादी के लिए बोल रहे हैं तो शादी कर लो। कम से कम घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्या पता आपका हस्बैंड इतना अच्छा मिल जाए आपको जो आपको सपोर्ट कर दे और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना। क्योंकि मेरी एक पड़ोस में भाभी थी, उनके साथ भी ऐसा ही था, उन्होंने अपनी शादी कर ली और यहाँ पे आ गई। अभी जो पिछली यूपीएसआई वाली भर्ती हुई थी उसमें वो दरोगा बन गई हैं। तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि शादी के बाद हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते। हालांकि बहुत प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों के लिए कि अभी ऐसे कैसे हम इतनी पढ़ाई के बाद कैसे शादी कर लूँ। लेकिन अगर कोई फैमिली और दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ये टॉर्चर हटाने के लिए। मेरे घर पे भी सेम यही सिचुएशन है। मेरी 23 एज हो गई, लेकिन शादी के लिए 20 से ही बोलने लग गए थे सारे लोग कि शादी कर ले फिर बाद में पढ़ लेना। बट मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए, बट यूपी पुलिस का ये नंबर नहीं आया। अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं लड़के अपना स्ट्रिक्ट ये बॉन्ड खड़ा कर देती हूँ घर पे बोल के कि नहीं मुझे नहीं करनी, और मैं अपना रूम लेके रहती हूँ, तो इतना टॉर्चर घर से नहीं होता। और घर वाले मेरे बहुत अच्छे भी हैं, अगर थोड़ा बहुत बोलते भी हैं तो मैं उनको संभाल लेती हूँ। बट जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ी सोच उन लोगों की ऐसी है, तो आप लोग
जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर लो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर ली है आगे, अगर पढ़ाई अब छोड़ दी तो बहुत बुरा लगेगा। शादी के बाद भी हमारी पढ़ाई हो सकती है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। और जिन लोगों के साथ ओवर एज का ऑप्शन है, देखो अभी क्या है, ओवर एज हो चुके हैं, तो हम वो जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जो जॉब हमें हमारी एज में अफोर्ड डाल सकती है। जैसे अभी एनटीपीसी की एज नहीं निकलती है ज़्यादातर, उसमें 2033 तक हो जाता है। और ये बीएड वाली जो टीचर्स की आती हैं, बिहार की आ रही हैं, आप जिन लोगों ने बीएड किया होगा या बीटीसी किया होगा, और बीएड बीटीसी तो अनुमान सारे लोग ही कर लेते हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बैठे बैठे वो हो जाता है। तो हम लोग उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यूपी ये 60,000 में नहीं आया तो क्या 6,000 में आ जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बिहार वाली टीचर में डाल सकते हैं, और अपनी यूपी में भी टीचर की वैकेंसी आ सकती है, उनमें डाल सकते हैं। बट हार नहीं मानो यार, और इतना इमोशनल कमेंट ना लिखा करो, मुझे वैसे भी बहुत बुरा लगता है। इन 4-5 दिनों से मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, और मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, फिर मेरे पास वही आ जाता है कि अरे ये सारी प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, मैं क्या करूँ। तो सारी चीज़ें बात सामने आने लगती हैं। तो आप लोग खुश रहो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दो। अगर ओवर एज हो गए हो तो ऐसी ऐसी जॉब के लिए प्रिपेयर करो जिस जॉब में आपकी एज मैटर नहीं करती है, और ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जिसमें आराम से आप अपना अच्छे से कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो व्यूज़ आ जाए थोड़ा बहुत, तो हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ रखा है नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपनी जो भी प्रॉब्लम हो, ये चैनल स्पेशल आप लोगों का है, मेरा नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे इस पे लिख दिया करो, मुझे जो सॉल्यूशन अच्छा लगेगा मैं आपको दूंगी। और अगर किसी को भी ये है कि दीदी पर्सनल आपसे बात कैसे कर सकते हैं, बहुत बुरा लग रहा है, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों का जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगी। अगर मैं टाइम नहीं, अगर मतलब रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। फिलहाल पढ़ाई भी करती हूँ, मैं सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे आती हूँ लाइब्रेरी से, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। और जब आप मुझे टाइम मिलेगा सही से तो मैं आपको लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो लव यू ऑल, टेक केयर, और अपना ख्याल रखो, खुश रहो। ये मत देखो कि जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, जॉब नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अमीर जैसे जीते वैसे गरीब भी जीते, तो अपना खुश रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।